कक्षा 9 में प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर अब हल करेंगे। प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि दो आपको आकृति दी गई है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज की, जिनका आधार दोनों का एक ही बताया है कि 28 सेमी है और इनका क्षेत्रफल है वो भी समान है। और अब हमें इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम। देखिए, इसके लिए चित्र है। ये एक समांतर चतुर्भुज है PQRS और इसका आधार हमने ले लिया है 28 सेमी। ये एक त्रिभुज दिया है ABC जिसका आधार हमने लिया है 28 सेमी। बाकी की दो भुजाएं 26 सेमी और 30 सेमी। हमें दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल कैसा है, समान है। यानी जितना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उतना ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है समांतर चतुर्भुज की। ये ऊंचाई हमेशा लंबवत वाली होती है, तो ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ नाम दे देते हैं T, यानी ST ज्ञात करनी है। तो इसके लिए तो हमारे पास कोई क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी ऊंचाई की ज़रूरत थी, या क्षेत्रफल होता तो हम ऊंचाई ज्ञात करते। तो इससे हम इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C हीरोन के सूत्र द्वारा निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले S ज्ञात करते हैं, और S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी A प्लस B प्लस C बट्टा 2। A का मान हमारे पास 28 है, B 30 है और C 26। इनको जोड़ेंगे तो आता है हमारे पास 84 बट्टा 2। भाग देंगे तो आता है 42 सेमी। ये अभी हमें S का मान प्राप्त हुआ है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो हीरोन का सूत्र लिखा है इसमें सारे मान रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल S हमारे पास है 42 माइनस 30, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26। 42 में से 30 घटाए तो आता है 12। 42 में से 28 घटाए तो आता है 14। 42 में से 26 घटाए तो आता है 16। अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 42 के अभाज्य गुणनखंड 7 छिक 42, 12 के 6 दूनी 12, 14 के 7 दूनी 14 और 16 के 4 चौक 16। अब ये और अभाज्य गुणनखंड इनके हो सकते थे, लेकिन हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 के देखो यहाँ जोड़े बन गए, 4 के 2 जोड़े बन गए, इसलिए और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 7 देखो 1 2, यानी वर्गमूल से बाहर आया तो एक बार। 6 1 2, 2 बार है, इसका मतलब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो एक बार। 2 1 और 2, 2 बार है तो एक जोड़ा बन गया 2। 4 का भी एक जोड़ा बन गया। गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 छः 48, 48 को 7 से गुणा किया तो आता है हमारे पास 336। ये आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 सेमी स्क्वायर। अभी हमें दिया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 336। आधार हमारे पास समांतर चतुर्भुज का 28 दिया था, गुणा ऊंचाई बराबर 336।
36। ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो 28, इधर पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, 336/28। भाग दीजिए 28 का, 14 से काट रही हूँ, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 5 बचते हैं, 14 चौक 56। 24 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ऊंचाई आती है 12 सेमी, और यही हमारा आंसर।